तो हम लोग कल जो सीखे थे वो क्या सीखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन हो चुका है। आज जो हम लोग का होने वाला है क्वोशिएंट रिलेशन होने वाला है। क्वोशिएंट रिलेशन, ठीक है। तो क्वोशिएंट रिलेशन को देखने से पहले हम लोग को क्या करना होता है, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको लिख लेते हैं। तो वो तो याद हो गया होगा, क्या क्या था, याद है? साइन थीटा बराबर, यहाँ से भी देख सकते हैं, पी बटा एच, ये ना था। और कॉस थीटा क्या था, बी बटा एच। और टेन थीटा क्या था, पी बटा बी। यही था कहानी। और इसी का उल्टा क्या था, साइन का उल्टा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, कोसेक थीटा एच बटा पी और सेक थीटा एच बटा बी और कॉट थीटा बी बटा पी। यही था कहानी, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, करने ये वाले हैं कि कल हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, रेसिप्रोकल रिलेशन जो निकाले थे, वो कैसे निकाले थे रेसिप्रोकल रिलेशन, याद है? कैसे? मल्टीप्लाई करके, यानी कि दो रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ देखे थे पी बटा एच, यहाँ देखे थे एच बटा पी, दोनों उल्टा था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था तो 1 आ गया था। तो दैट मीन्स कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये हो गया था। फिर इस दोनों में भी देखे बी बटा एच बटा बी, दोनों उल्टा था तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। फिर इसमें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये वाला कर चुके हैं कल। आज क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ऐसा रिलेशन दिखाना चाहेंगे जो कल मल्टीप्लाई करके कर लिया, आज डिवाइड करके सोचते हैं। तो इसमें बेसिकली क्वोशिएंट रिलेशन में जो हम लोग के एग्जाम में यूज होता है, जो क्वेश्चन बनाने में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो दो ही है। वो दो तो बताएंगे ही, लेकिन इसका जो क्वोशिएंट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कोर कॉन्सेप्ट आपका यह है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड। अब देखो डिवाइड भी करके वैसा रिजल्ट लिखेंगे ना जिसको कि याद रखना आसान हो और कुछ एक यूजफुल रिजल्ट दे, नहीं तो फिर फॉर्मूला तो बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो हम बनाते हैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सोचो कि ये तो डिवीजन से बनता है, तो एक ये ले लो और एक ये ले लो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड करो तो यहाँ तो क्या आया, साइन थीटा बाय कोसेक थीटा इक्वल टू इधर क्या होगा, पी बटा एच बाय एच बटा पी आया। तो जब यहाँ पे देखते हो कि फ्रैक्शन में कितना पार्ट हो गया, 4 पार्ट ना, तो जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है वो एज इट इज रह जाता है। इसको सॉल्व करने में पता होगा क्या करते हैं, पी बटा एच इंटू जो नीचे में फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है, तो ये पी बटा एच हो जाएगा ना। तो बताओ इसमें कोई फार्मूला निकला, क्या हुआ, पी इंटू पी, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इससे कोई फार्मूला बना, क्या बना? अगर बनाने के लिए सोचो तो यही लिख सकते हो, पी बटा एच का होल स्क्वायर, यानी पी बटा एच क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट से बाहर रखोगे ना तो कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि स्क्वायर किसका कर रहे हैं, इस फंक्शन का, साइन का कर रहे हैं, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे बाहर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बन सकता है फार्मूला, क्या हो सकता है, साइन थीटा बाय कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। निकाल लिए पी बटा एच बटा पी करके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दूसरा भी निकाल सकते हो, कॉस को सेक से डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना। इसमें भी क्या करेंगे, सेम कहानी वही करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे कॉस थीटा बाय सेक थीटा, इसमें क्या है, एच बटा बी है, सॉरी बी बटा एच है ना, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, और सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी। तो फिर इसमें भी उल्टा कर देंगे, तो यही चीज़ होके क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बटा एच इंटू एच बटा बी। तो ये क्या, सॉरी बी बटा एच और फिर ऊपर चला जाएगा बी बटा एच ही होगा, यानी कि बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यानी कि कोई बड़ा कुछ अच्छा फॉर्मूला रिजल्ट तो नहीं दिया,
यूनिक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप देखिएगा इसको अच्छे से, तो फिर से ये क्या दिख रहा है, बी बटा एच का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वह बी बटा एच क्या आता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको लग रहा है कोई यूनिक है, नहीं है यूनिक। क्यों नहीं यूनिक है कि देखो ये कभी जस्ट सीखे थे ना पहले कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1/cosec थीटा। तो हम इसी चीज़ को हम जो लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी तो यही हुआ, साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा को, ये कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, और फिर कॉसेक को ऊपर लेके चल जाएंगे साइन टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को ये ज़्यादा यूजफुल नहीं दिखा यूजफुल नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि देखो मेरा कहने का मतलब ये तो आसानी से आ सकता है, तुम यही ना इस्टेब्लिश किए अभी, क्या इस्टेब्लिश किए, साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ कुछ है, ये तो सेम ही चीज़ दिख रहा है। देखो कैसे, इसको देखो साइन थीटा हुआ इनटू ये 1/cosec लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए, इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि 1/cosec क्या होता है, ऑलरेडी साइन थीटा होता है। तो कोई नया पैटर्न मिला, ये तो आसान हो गया ना, सिर्फ 1/cosec को क्या कर दिए, साइन कर दिए, है ना। तो मतलब ये यूजफुल हमको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है किस में, कि साइन को cosec से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस को सेक से कर रहे हैं, तो सिंपल आ जाता है। सिमिलर कहानी ये तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अब करना क्या है, क्या करना है, इसमें से वैसे दो को चुनो जो कि क्या करे, कुछ यूजफुल रिजल्ट दे। अब देखो कैसे, अब देखो हम जो बोलेंगे कि सिर्फ उसको सोचो और उसमें डिवाइड करो, डिवाइड करके तो कुछ से भी सोच सकते हो कुछ भी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब हम देख लिए यहाँ पे, ऑब्जर्व कर लिए और हमको समझ में आया कि एक चीज़ है जो हमको दिख गया, बोल आपको नहीं दिखा होगा। इसमें इसको डिवाइड करने से तो कोई चीज़ नहीं दिख रहा था यूनिक, इसमें देखो कि अगर इसको और इसमें डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाता है। जैसे हम साइन को cosec से किया ना, पिछला बार मल्टीप्लाई किए थे तो दोनों में कुछ रिलेशन दिया था, लेकिन इस बार जब डिवीजन करने पे आए तो कोई यूनिक पैटर्न नहीं दिखा, कोई फॉर्मूला नहीं मिला। लेकिन अगर इसको इसमें डिवाइड करो, जैसे साइन को किससे, कॉस से करके देखो क्या होता है। किसको डिवाइड करने बोले, साइन थीटा को कॉस थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा, और कॉस थीटा को बी बटा एच होता है। अब 4 यूनिट हो गया, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर रख दो पी बटा एच, और ये एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर बटा बी, कट गया ना, तो क्या बचा, पी बटा बी। और पी बटा बी क्या होता है, याद है, हुआ। तो ये देखो कुछ नया चीज़ मिला ना, तो यानी कि हमको यहाँ पे एक जो क्वेश्चन रिलेशन बोल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या सीखे, कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये हमारा एक रिजल्ट है, इसमें 2 ही रिजल्ट याद रखना, याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसी का सोचो कि अगर हम उल्टा कर दें, ये पहला रिजल्ट मिला और दूसरा क्या बोले, इसी को पलट दो, साइन को किससे डिवाइड किए, कॉस से। अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करें तो क्या होगा, किससे, कॉस को साइन से। तो कॉस थीटा क्या होता है ऊपर में, बी बटा एच, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो तो क्या होगा, ऊपर में क्या है, बी बटा एच ना, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन बी बटा एच, एच बटा पी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा इधर, बी बटा पी। और बी बटा पी क्या होता है, कॉट थीटा। तो आपको दिखा ना, ये लग रहा है कि हाँ ये याद रखेंगे तो कुछ काम देगा, कि 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख रहे हैं तो एक नया मिल रहा है। उसमें क्या था, साइन कॉसेक लेते थे तो साइन मिल जाता था, तो आसान था, तो उसको लिखना कोई यूजफुल नहीं था। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि साइन कॉस को हम बदल पा रहे हैं किस में, टेन में, यानी कि साइन बाय कॉस का रेशियो को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यानी कि यहाँ से आप दूसरा यूजफुल रिजल्ट क्या देखें, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉट थीटा। क्या ये बात समझ में आया, कैसे आया। और भी करोगे तो कोई यूजफुल डाटा नहीं मिलेगा, कोई यूजफुल डेटा नहीं मिलेगा। तो हमको इसमें सिर्फ जो क्वोशेंट रिलेशन में याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निकालने चलेंगे फार्मूला तो बहुत सारा फार्मूला दिखने लगेगा, डिवाइड कर करके लिखते जाएंगे जैसे ये किए। लेकिन हमको वही सीखना है ना जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे काम हमारा
चल जाए। हम लोगों के लिए ये 2 रिलेशन काफ़ी है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे फार्मूला। तो क्वेश्चन रिलेशन में आपको कितना रखना है? 2। जैसे रेसिप्रोकल में कितना रिलेशन याद रखें? 3। कौन कौन? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और फिर उससे अलग अलग निकाल लिए। तो क्वेश्चन रिलेशन में कितना याद रखिएगा? 2। पहला साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। लिख लीजिए इसको। चलो तो यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का रिलेशन है वो क्या था हमारा? स्क्वायर रिलेशन। अब वो कैसे आता है ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? अब निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रिलेशन। उसमें 2 को ही फॉर्मूला याद रखना है। अब स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, ये आता कैसे है? तो इसको एक और नाम, इसका एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं इसको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जितना अच्छे से समझ लोगे तो आगे का काम उतना आसान हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग का पर्पस है, सिर्फ क्या है पर्पस है कि क्या क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सबको देखना और उसको अच्छे से रिवाइज करके याद रखना, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब काम देगा। इस पे जितना प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट है, तो पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समझे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? तो आपका प्रीवियस ईयर से मिक्स टाइप में क्वेश्चन होता है ना, पहले कुछ टॉपिक वाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर मिक्स टाइप में, मतलब सबसे मिला हुआ रहेगा तो एग्जाम में आ जाएगा, तो कैसे उसको बनाएंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन करें। तो चलिए, स्क्वायर रिलेशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ हम लोग डिस्कस बहुत पहले किए हैं। वो क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल था, पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है, ए बी और सी, और यहाँ बी पे क्या है 90 डिग्री कर चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हमको पी और बी दिखाना है तो उसके लिए हमको थीटा एंगल चाहिए, तो हम एंगल ए से भी ले सकते हैं और एंगल सी से भी ले सकते हैं, मेरे चॉइस पे है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम आपको दे दिए, चलिए एंगल थीटा के लिए निकालिए। ये थीटा जनरली सब के लिए यूज हो जाएगा, आप ए के लिए भी निकाल सकते हैं, सी के लिए भी निकाल सकते हैं। हम क्या एक टर्म दे दिए? थीटा। कोई दिक्कत? अब सिर्फ एंगल के जगह पे ए नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा। यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पी कौन होगा? ये, और ये बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है। इसमें फिर एक बताए थे पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसमें निकालने वो बताए थे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस पहला 3 तरह का थ्योरम बताए थे। कौन? 3 आइडेंटिटीज इसमें बताए थे निकालने के लिए। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बताओ? जुड़ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? ठीक। दूसरा क्या सीखे थे? या इसको ऐसे लिखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। क्या किया हम? पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर किए और बेस का स्क्वायर किए, तो क्या बन गया हमारा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। और फिर अगर बड़ा वाला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। बड़ा वाला में किसी को घटा दें? पी को घटाएंगे तो इधर बी, और इधर बी को घटाएंगे तो उधर पी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर किए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा। और तीसरा जो निकालने सीखे थे वो क्या सीखे थे? हाइपोटेनस में क्या घटा देंगे? बेस का स्क्वायर, तो क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 3 था। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग के लिए रिलेशन जो होता है निकालना वो क्या है? देखो पी बटा एच, बी बटा एच, यही सब होता है। तो यहाँ पे पी बी एच ही ना है, पी बी एच ही है सब जगह। और रिलेशन भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक में बदलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो ये भी टेन और कॉस के टर्म में आता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम इसको भी रेशियो के टर्म में ला दें तो क्या फार्मूला कुछ बन जाएगा? नहीं बनेगा। फार्मूला बनाने के लिए पी बटा एच के जगह पे क्या लिख देते हैं? साइन थीटा।
बी बटा एच की जगह पे क्या लिख देते हैं कॉस थीटा, पी बटा बी की जगह पे क्या लिख देते हैं टेन थीटा, और उल्टा आता है एच बटा पी आता है तो कॉसेक, एच बटा बी आता है तो सेक, और बी बटा पी आता है तो कॉट लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसको पकड़ते हैं पहला, और उससे कुछ फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं। पहला क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिया। अब हमको चाहिए इस रेशियो के फॉर्म में, तभी तो फार्मूला बना पाएंगे, नहीं तो फार्मूला बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या सोचे कि देखो इस साइड बराबर के उस पार इक्वल टू के उस पार क्या है, ये एच स्क्वायर है। अगर हम दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन है जैसे कि सॉल्व करते हैं, अगर हम इधर भी 5 से डिवाइड कर दें और इधर भी 5 से डिवाइड कर दें तो कोई अंतर है उसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 5 तो कट ही जाएगा। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन में इसको हम चाह रहे हैं कि कुछ दूसरा रूप में बदलें तो आपको वही चीज़ इसमें करना पड़ेगा, एक्सप्रेस ये इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे प्लस माइनस कुछ भी, ताकि इसका मेन रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो। समझ रहे हैं ना, ये जो मेन जो ये लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज नहीं किए, बस क्या कर दिए, इसमें भी एच स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी एच स्क्वायर कर दिए, और अल्टीमेटली देखो तो दोनों कट जाएगा तो जो था वही ना रहा। ऐसा क्यों किए, हम चाह रहे हैं कि इसको इस फॉर्मेट में बदलना ताकि हम कुछ फार्मूला निकाल सकें। समझ में आया। और एच स्क्वायर से ही क्यों किए, क्योंकि अगर एच स्क्वायर से कर देंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक तरफ तो 1 हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे क्या किया, अब एच स्क्वायर कट के क्या निकल गया आपका, और आपको ये पता है कि ये जो एच स्क्वायर आया है ये दोनों के लिए आया है, एक के लिए आया है नहीं, एक बार इसके लिए भी आया और एक बार इसके लिए भी आया। तो हम इसको अलग अलग लिखें तो क्या लिखाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होगा, और इक्वल टू क्या आया 1 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या किए, अभी पी स्क्वायर एच स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, पी बट्टा एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब ही होता है कि पी पे भी स्क्वायर और एच पे भी स्क्वायर, तो सेम ही चीज़ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी बट्टा एच का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना 1 हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये पी बट्टा एच है, अब मेरा फार्मूला में आया कि नहीं, सोचो पी बट्टा एच क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस बी बट्टा एच क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 होगा। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये ध्यान रखना है कभी भी कि ये जो एंगल है ना, एंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, एंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर ऐसे लिख देते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, गलत, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। अगर सोचे कि अरे स्क्वायर है ना तो एक बार साइन पे भी स्क्वायर कर देते हैं, एक बार थीटा पे भी स्क्वायर कर देते हैं, नहीं कितना होता है जिसका बेस कमज़ोर रहता है ना तो वो ऐसा भी कर देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। ये सिर्फ किस पे स्क्वायर होगा, साइन पे, तो इसको लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, आया समझ में। तो इस तरीके से लिखना क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो देखो इसको अब कैसे लिखेंगे साफ साफ, ये क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो ये बात समझ में आया, कहाँ से आया फार्मूला, कैसे आया, कर दिए। अब क्या इसी से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, देखो अब इससे क्या क्या कर सकते हैं जरा देखना ध्यान से। पकड़े, हम अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, किसको रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये कॉस स्क्वायर उधर चल जाएगा माइनस में, तो इधर रखे हम क्या रखे बताना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस पार क्या है ऑलरेडी 1 पहले से है, और ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक फार्मूला ये आ गया हमारा, आया कि नहीं आया, आया। क्या हम इसी बात को और देख के ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटा के उधर रूट लगा सकते हैं, इतना तो आता होगा सबको बेसिक, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। सिमिलर फैशन में एक बार किसको रखें आप, साइन स्क्वायर को, किसको रखें, साइन स्क्वायर को।
यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमको क्या करेंगे, हाँ चूंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन चूंकि साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो को ना, तो रेशियो कभी नेगेटिव में होगा नहीं ना होगा, साइड का जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव वाला लेंगे नहीं लेंगे। चलो इसमें बोलो, इसमें करो, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, तो पकड़ो कॉस स्क्वायर थीटा को, तो उस पार चला जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या बना फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस में है उस पार चला गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये दूसरा फॉर्मूला बना, बन गया। अब हम इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, क्या ये सब अलग अलग है, नहीं, बस सिर्फ एक ही ये याद रखना है ध्यान में, बस इसी से ना बनाए सब, तो याद हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए। तो क्या अभी तक ये वाला बात क्लियर हुआ, तो हम लोग एक जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, मतलब जो वो बेसिक आइडेंटिटीज था थ्योरम वाला, उससे एक चीज़ तो निकाल लिए, किससे, ये वाला ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर से निकाल लिए। क्या दूसरे से भी निकाल सकते हैं, दूसरा से कैसे निकलेगा, दूसरा देखो क्या कर रहा है, एच स्क्वायर में क्या किए, पी स्क्वायर को घटाए तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर, और एच पी बी पहचानने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, अब होगा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या डिवाइड करेंगे, जरा दिमाग लगाओ, उसमें क्या किए थे, पहला वाला में एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इसमें किसको करेंगे, यहाँ देखो इसमें किससे करेंगे, यहाँ पे जो रहता था उसी को उससे डिवाइड करते थे, यहाँ पे क्या था एच स्क्वायर, तब ना दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 1 आ गया था। तो सिमिलर फैशन में यहाँ क्या है बी स्क्वायर, तो इसमें भी किससे डिवाइड कर दो बी स्क्वायर, और इधर भी किससे डिवाइड कर दो बी स्क्वायर, कर सकते हैं। अब कर दो ये बी स्क्वायर, एक बार इसके लिए भी हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस है फिर क्या है पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको h बटा बी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं p बटा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो h बटा बी को क्या बोलते हैं, h बटा बी को, h बटा बी को सेक थीटा ना। अब देखो स्क्वायर है तब लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत। p बटा बी को क्या बोलते हैं माइनस देके, p बटा बी टेन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे, टेन थीटा स्क्वायर नहीं टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या ये बना दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या सीखे यहाँ से कि पहला तो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा क्या आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं बहुत सारा, किसको रखे सेक स्क्वायर को रखेंगे, तो रखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 उस पार तो है ही ऑलरेडी, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बार निकाल के तो बहुत इजी हो जाएगा चीज़ को समझना, कर दिए। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट खत्म होगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया कहानी खत्म। अब इसी से एक दूसरा भी तो निकाल सकते हैं, क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा को निकालें। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो इसके आगे क्या है माइनस ना, टेन स्क्वायर थीटा के पहले क्या है माइनस, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, समझ लो जोन तरीका अच्छा लगे। पहला क्या है कि इसको रख लिए, तो इसको अगर रखे तो क्या हुआ माइनस में, तो इधर क्या रखे माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर कितना है हमारा 1 है, और ये किस में है प्लस में ना, उस पर चला गया तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आ गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही दिखा। क्योंकि इधर जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इधर माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे चाहेंगे ना कि ये माइनस खत्म हो जाए, माइनस क्या हो जाए खत्म हो जाए, तो माइनस खत्म कैसे करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, या
इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इधर भी हम क्या कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई और इधर भी क्या कर देते हैं -1 से मल्टीप्लाई। दोनों चीज़ सेम चीज़ कर सकते हैं दोनों साइड। तो ये -1 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये क्या है माइनस में ना, इसमें प्लस है तो प्लस और माइनस करेंगे क्या आ जाएगा ये माइनस में, तो उसको माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे प्लस वाले को। तो माइनस में है ना 1, तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, यानी कि सेक स्क्वायर किस में आ गया प्लस में, और 1 जो प्लस में था 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया माइनस में। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत लिखिए। और हाँ, इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी चाहते हैं तो और आसानी से लिख सकते थे इसको, यहाँ पे माइनस इतना मेहनत करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, -tan स्क्वायर थीटा है, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। हम थोड़ा सा दिमाग क्या लगा लिए कि जो माइनस में इसको भेज देते हैं उस पार, यह है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो चूंकि माइनस में है ना ये, तो हम इसी को कहाँ भेज देते हैं राइट हैंड में, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, और ये राइट हैंड में था इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड में, हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे थे आपको कि जो -tan स्क्वायर है उसको कहाँ भेज देंगे राइट में। तो अब यहाँ पे लगाओ इक्वल टू, अब क्या है ये माइनस में है उसको उस पार भेज दिया तो क्या बच गया प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस में ना, इसको इस पार ला दिए -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या ये ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं किए, इतना मेहनत करना पड़ा। सेम बात है, सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर आ गया। अब इसी को अगर हम लिख लिए ऐसा, तो क्या अब इसी को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा सिर्फ tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया। तो ये आपको दोनों तरीके से करने आना चाहिए, क्लियर। चलिए लिख लीजिए, ये ग्रीन वाला जो है मिटता नहीं है जल्दी, अब इससे लिख रहे चलो। तो अभी तक कितना देखे, 2 से ना, 2 कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला दो, अपने से भी ट्राई कर सकते हो, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, करोगे ट्राई तो। थर्ड वाला देखो करके दिखा देता हूँ। थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट में था जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे इसमें, h माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, इस साइड पे पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इस साइड में पी स्क्वायर से, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर एक और इसके लिए भी आ जाएगा, h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हुआ, h बटा पी का होल स्क्वायर माइनस बी बटा पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और h बटा पी को क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा, तो इन्हीं के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी बटा पी को क्या बोलते हैं कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लिखा गया अच्छे से। अब क्या करेंगे इसको, पहले किसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी को एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ से, अब इसमें क्या करोगे आसानी से, अब तो समझ में आ गया, इसको उतना माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला झमेला से बाहर आओ, ये माइनस को कहाँ भेज दो उस पार, और 1 को कहाँ ला लो इस पार, तो बचने का क्या इधर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा
और 1 है तो इधर आ गया माइनस में, और माइनस चला गया प्लस में। अब इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसी बात को कैसे लिख सकते हैं? पहले कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सेम है। और इसी में हम इसी को और तरीके से क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ गया? आसान है, तो इसको लिखिए। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या ख़त्म किए, अभी स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में बेसिकली 3 ही याद रखना है, उसी से फिर सब निकाल लेते हैं। नहीं, अगर वो 3 को लिखने आ गया आपको तो फिर उसी से क्या कर सकते हैं, सब रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक था रिलेशन। अब देखो इसमें ज़रा ध्यान से कि अभी तक सीखे क्या क्या, कितना तरह का रिलेशन सीखे बताना। 3 तरह का रिलेशन, कितना तरह का रिलेशन सीखे, ये हटा दो। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी उसको बोलते हैं, वो आइडेंटिटीज क्या होता है डिस्कस करेंगे आगे। चलो अभी बेसिकली हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कितना पार्ट में बांट के सीखे, 3 तरह का रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश किया। कितना तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश किया, कौन कौन? पहला क्या था, रेसिप्रोकल, ये ना था, पहला क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा क्या था, क्यूसेंट, क्यूसेंट रिलेशन। और तीसरा रिलेशन जो अभी सीखे वो क्या था, स्क्वायर रिलेशन, ये ना था। यानी कि 3 तरह का रिलेशन को हम लोग देखे, और इसमें जो है इतना ही याद रखना है, ठीक है। और इतना अच्छे से याद हो जाएगा। पहले सीखे क्या क्या उसको अब लिख लेते हैं एक बार में। तो रेसिप्रोकल में क्या था, मल्टीप्लाई करके आया था, और याद होगा किसको किसमें, साइन कोसेक में। इसमें भी 3 तरह का बना था, कौन कौन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यही था। दूसरा क्या था रिलेशन, कॉस का सेक से, नहीं था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड क्या था आपका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये सीखे। और फिर क्वेश्चन में क्या सीखे, यहाँ पे 2 देखे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कितना था, 2। कौन कौन, पहला था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिलके क्या बना देता है, टेन थीटा, एक ये रिलेशन था। और दूसरा क्या था इसी का उल्टा, क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। यही 2 रिलेशन था यहाँ जो ध्यान में रखना है। और स्क्वायर रिलेशन में कितना था, 3 ना। पहला क्या था, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन क्या निकाले थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और क्या था, 3 था ना, एक था कॉसेक स्क्वायर, एक क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही 3 तरह का रिलेशन स्क्वायर में निकाले थे, पूरा डिटेल में समझे सब कुछ। तो इसमें स्क्वायर वाला में क्या बनता है, सेक का टेन से, कॉसेक का कॉट से, और साइन का कॉस से। और इसमें क्या बनता है, रेसिप्रोकल में किससे रिलेशन था, साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर आप याद रखते हैं ना, तो क्या होगा कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान। और इधर भी कितना था, 3। इसके बाद आपका मेजरली कॉन्सेप्ट में बात करें इस पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, तो 2 कॉन्सेप्ट और छूटा है। कितना कॉन्सेप्ट छूटा है, 2। सीबीएसई के लिए एक छूटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझेंगे। और दूसरा जो कि आईसीएसई में है, सीबीएसई में नहीं है, वो कौन सा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो टेबल वाला सीबीएसई का पार्ट नहीं है, वो किसका है, आईसीएसई बोर्ड का। तो 2 कॉन्सेप्ट और हम लोग को ख़त्म करना है। 2 कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो चलो इसमें से क्या और क्या क्या सीखे थे, इसको भी फास्ट में लिख के रिवाइज ही कर लो। इसमें 2 तरह का निकाले थे, क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin। गुड, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा।
यहाँ तक समझ में आई? जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। और कॉस में फिर यहाँ से भी 2 निकाल सकते हो, क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ से भी 2 निकाल सकते हो, क्या क्या tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और इधर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकाल लिया जो भी था। सिमिलर फैशन में यहाँ भी कर सकते हो। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसी में से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगा दोगे रूट ना, इसी को स्क्वायर हटा दोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा हुआ। और इसी का कॉस वाला करो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन वाला माइनस में तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और सिर्फ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अगर हम इसी का इसका लिखें इसमें सेक में, तो सेक में क्या निकलेगा, सेक में निकलेगा पहला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया है पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। इसी को फिर दूसरा तरीके से क्या लिखोगे सेक थीटा इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जान के हम 2 बार 3 बार लिख रहे हैं ताकि आपका क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए और अब फिर दिक्कत नहीं हो। फिर इससे दूसरा क्या निकालिएगा tan ना, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसमें 1 माइनस नहीं होता है बल्कि सेक में 1 हो जाता है माइनस, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और इसी में से फिर tan करोगे तो क्या हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कहानी इसका हो गया। ठीक, अब फिर इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू √1 - कॉट स्क्वायर थीटा। खत्म। ऐसे का एक और बचा है क्या कॉट ना, इसको उधर प्लस में देंगे तो 1 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि इसके पहले क्या है माइनस ना, तो 1 में नहीं घटा के किस में घटाएंगे कोसेक में 1 को, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कंप्लीट जितना सीखे उस सबको एक जगह पे कर लिए। अब इतना प्रैक्टिस कर लेना। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इस पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस का सिलसिला एक सिलसिलेवार ढंग से करेंगे, और फिर क्वेश्चन में भी आप लोग का ये फॉर्मूला सब रिवाइज करेंगे। तो अभी हम लोग का सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आज कंप्लीट, इसको लिख लीजिए।